हेलो, मेरा नाम है सोनम और मैं हूँ एक होम मेकर जिसने आज कुछ रियलाइज़ किया और आपके साथ सोचा कि मैं शेयर करूँ। इस टाइम मुझे बुखार है और पिछले 3 दिनों में मैं पता नहीं कितनी क्रोसिन और सिट्राजिन खा चुकी हूँ। आज मेरा तीसरा दिन है बीमार होने का और मेरे दिमाग में एक बहुत रैंडम थॉट आया और मैंने सोचा कि इसी हालत में आपके साथ शेयर करूं, विदाउट एनी माइक, विदाउट एनी थिंग। ठीक है, हम हाउसवाइफ्स या होम मेकर या हाउस मैनेजर्स के दिमाग में कुछ भी नाम दे दो, हमेशा ये चलता रहता है कि मेरे बच्चों को क्या करना है, मेरे हस्बैंड को क्या करना है, उनका क्या काम पेंडिंग है। सॉरी फॉर द नॉइज़, थोड़ा आज बिना प्रिपरेशन के बैठी हूँ। ठीक है, हम लोगों को हमेशा ये लगता रहता है कि मेरे हस्बैंड का क्या काम पेंडिंग है, मेरा बच्चे का क्या काम पेंडिंग है, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे को उनके लिए करनी है या नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन कैसे करनी है। आज रात को एक शादी है, मेरा घर पूरा फैला हुआ है। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब है और 10-12 दिन से मेरे मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब है। उन्हें एस्थमा है तो वो थोड़ा उनका सीवियर हो चुका है, बट अब वो रिकवरी पे हैं और मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। मुझे बुखार जुकाम खांसी एंड ऑल हो गया। आज डेट है 19 फरवरी 2026 और आज 3 दिन के अंदर अंदर मैं ऑलमोस्ट एक पत्ता या मे बी हाफ पत्ता वो खा चुकी हूँ क्रोसिन का, और आधी आधी करके सिट्राजिन ले चुकी हूँ। ठीक है, अभी भी बुखार है। मैं कपड़े धोने शुरू करने वाली थी क्योंकि मुझे पता है कि अगले दिन मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी को दिक्कत होगी, तो जो हमारे बहुत ज़रूरी काम हैं वो निपटा रही थी। मेरे दिमाग में जस्ट एक थॉट आया कि मैं बीमार सिर्फ अपने लिए कुछ हेल्दी बनाने के लिए हूँ, पर मैं बाकी जो मैं कर रही हूँ उनको सारे कामों करने के लिए मैं बीमार नहीं हूँ। जैसे कि कमरा साफ़ करना, अपने नॉर्मल डेली रूटीन के काम करना, घर साफ़ करना। मेड है, फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग खुद करते हैं जब तक हमें तसल्ली नहीं होती, हमारे मन में एक वो बेचैनी सी लगी रहती है। आज मैं सुबह उठी, अपने हस्बैंड को भेजा, उनके लिए खाना बनाया, मैं फिर सो गई दवाई खा के। डॉटर की मैंने छुट्टी कराई और इस चीज़ का मेरे को बहुत गिल्ट था। ऑल्दो सुबह मुझे 102 बुखार था, मुझे इस चीज़ का गिल्ट था कि मैं उसकी छुट्टी करवा रही हूँ। मुझे इस चीज़ का कुछ वो अपने पे तरस या अपने पे रहम नहीं था। ठीक है, कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने फिर भी हस्बैंड को खाना बना के उनको भेजा। भेजने के बाद मैं दोबारा सो गई। मुझे ये था कि मैं हस्बैंड के लिए उठी तो मैं डॉटर को भी भेज सकती थी उसी टाइम में, बल्कि मैंने सिर्फ 4 पराठे बनाए आलू के। ठीक है, और वही मुझे, मेरी इतनी स्पीड स्लो थी, जो कि मैं काम 15 मिनट में करती थी, उसी चीज़ के लिए मेरे को 1-1.25 घंटा लगा, जिसमें आटा गूंदना, रोटी बनाना, आलू उबालना ही था। बाकी मेरे हस्बैंड अपना काम सारा खुद ही करते हैं। ठीक, उसमें भी मैं ऐसे थी कि यार मैं अपनी डॉटर को भी भेज देती। उठी तो थी ही मैं, और मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में, परेशान, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रही थी। अब कट टू 12:30 बजे उठी मैं। 12:30 से लेके अब 1:30 बज गया है और मेरे दिमाग में इस टाइम 1000 काम घूम रहे हैं, जो कि मेरे घर की हालत देख के मेरे माइंड में बार बार आ रहे हैं। पर अभी तक, जब तक मैंने वीडियो बनानी शुरू नहीं की, गिलोय की एक डंडी तोड़ के लाने की हिम्मत नहीं है मेरे लिए कि मैं अपने लिए एक काढ़ा बना के गिलोय की डंडी ला के उसका काढ़ा बनाऊं और पी लूँ। इसे बोलते हैं लैक ऑफ सेल्फ केयर। ऑल्दो मैंने दवाई खा ली, सब खा लिया, बट हमें ना इंस्टेंट फिक्स चाहिए। मैं भी बहुत सेल्फ केयर पे वीडियो देखती हूँ, सेल्फ लव पे वीडियो देखती हूँ, पर जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो हम सबसे नीचे अपने आप को प्रायोरिटी की लिस्ट पर रखते हैं। मेरे जैसे जो लोग होते हैं ना, जो दवाइयाँ बस पिल पॉपअप करते हैं और चुपचाप अपना काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें खुद से बेचैनी होती है। आज से मैं अपने लिए काम करना शुरू करूँगी। आज से मैं अपने लिए भी
काम करना शुरू करूँगी एज अ फैमिली मेम्बर, अपने आप को कंसिडर करके। अब तक बस ये कि या मेरी डॉटर को दिक्कत ना हो, मेरे हस्बैंड को दिक्कत ना हो, या मुझे किसी से भी कोई भी ये चीज़ ना हो कि यार बीमार होने की वजह से रूटीन ख़राब हो गया, किसी का भी, मेरा या किसी और का, तो मेरे को अंदर कोई और कहे ना कहे। मेरी मदर इन लॉ का 12:30 से स्कूल था, तो उन्होंने फिर भी 3-4 दिन से वो भी छुट्टी पे हैं और उन्हें लीव लेनी पड़ी क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम बहुत सीवियर थी। आज वो थोड़ा ठीक फील कर रही थी, तो उन्होंने सबका नाश्ता, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सबका नाश्ता वगैरह बना के मुझे 12:30 बजे उठाया और कहा कि मैंने डॉटर को नहला दिया है एंड नाश्ता बना दिया है, तू बस नाश्ता कर लियो एंड दवाई खा लियो, क्योंकि शाम को हमको एक शादी में जाना है, जो कि मतलब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको अपनी बीमारी से उठ के जाना है, बट एक सोशल प्रेशर की वजह से जाना है। और सबका जाना ज़रूरी नहीं है, बट सबको यही है कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरी तीनों की तबीयत ख़राब है, हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे इसी चक्कर में, क्योंकि उनको ही लेके जाना है। ये एक रिमाइंडर है मेरे लिए और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि हम सबके लिए सब कुछ कर लेते हैं, इवन अपने पड़ोसियों तक के लिए, कि कोई क्या बोलेगा हम शादी में नहीं गए तो, या जिसकी शादी है वो हमारे सारे फंक्शंस में आए हैं, या अब मेरे दिमाग में है कि मैं जाने से पहले एक पूरा सेट कपड़ों का भी धो दूँ कि कल मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड को दिक्कत ना हो, क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं रोज़ डिले कर रही हूँ और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो कि इम्पोर्टेंटली धुलने बहुत ज़रूरी हैं, अर्जेंट हैं, पर आज मेरे को तीनों दिनों में से काफ़ी बेटर लग रहा है। वो दवाइयों की वजह से है, जो भी है। वीडियो बनाना बैठना मेरा सिर्फ ये, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार ये चीज़ घूम रही थी यार कि हम एज़ लेडीज़ क्या करते हैं। हम एज़ लेडीज़ अपने आप को सबसे पीछे छोड़ते हैं, अपनी सेल्फ केयर को सबसे पीछे छोड़ते हैं। अभी भी मैं इतना ज्ञान बांट रही हूँ, मैं कपड़े भी धोऊंगी, रात को शादी में भी जाऊंगी, सारे काम करूंगी, और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो उनकी क्लिप्स भी डालूंगी। आज तो पक्का डालूंगी एज रिमाइंडर कि अपने आप को भी प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। मैंने अभी अपने फुल बॉडी टेस्ट कराए थे और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकली थी, उनके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। क्या क्या निकला, एनीमिया निकला, थायराइड हो गया, पीसीओडी है, बहुत सारी है। पीसीओडी की हिस्ट्री मेरी काफ़ी पुरानी है, मैं ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना चुकी हूँ, और वो बार बार अगर हो जाता है ड्यू टू माई बैड लाइफस्टाइल या सेल्फ केयर ना करना। अभी देखो हाथों में कल शादी मेहंदी लगा रखी है, शादी है जेन्युइनली 19 आज रात की है, 19 तारीख का। साया बहुत हैवी है, तो हमें भी इनविटेशन है शादी का। अब बात रही कि ये एज रिमाइंडर है मेरे लिए भी और उस किसी एक पर्सन के लिए भी जो ये वीडियो देख रहा है, कि अगर हम ठीक नहीं हैं, हम अपने आप को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखते हैं, तो हमारी फैमिली के अलावा भी हम लोग भी सफ़र करते हैं। मुझे 3 दिन में याद नहीं है कि मैंने आधे से ज़्यादा पत्ता खा लिया है क्रोसिन का, सिर्फ इसलिए कि मेरा रूटीन चलता रहे। मैं तबीयत ख़राब होना, होम मेकर हो या वर्किंग वुमेन, औरत तबीयत ख़राब होना अफोर्ड नहीं कर सकती। अब मैं वो सारे काम करूँगी जो मैंने यहाँ डिस्कस करे, उसके बाद मैं रात को भी जाऊंगी और कल भी मेरी बेटी की छुट्टी होगी क्योंकि हम वापसी आ जाएंगे। तो इस चीज़ की तैयारी के लिए मैंने उसकी 2 दिन की एप्लीकेशन भी डाल दी। मैं उसे पढ़ाऊंगी भी और सारे भी काम करूंगी, पर मुझे सिर्फ एक काम करना है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ और मैं जब से उठी हूँ तब से मैं ये सोच रही हूँ कि चल पहले ये काम निपटा लो फिर नहा लेंगे, वो निपटा लो फिर नहा लेंगे। मतलब मेरे दिमाग में यह है कि शाम को अगर 5:30 बजे हमें शादी के लिए निकलना है तो मैं 4:30 बजे से पहले नहा लूँगी, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया। मतलब हम अपने आप को सबसे ज़्यादा लास्ट में क्यों रखते हैं। कपड़े धोना लिटरली इतना ज़रूरी नहीं है, बट मुझे पता है कि थोड़ी भी इनकन्वीनियंस होगी मेरे हस्बैंड या मेरी बेटी की लाइफ में, तो मुझे उससे प्रॉब्लम होगी।
पर जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं बहुत देर से सोच रही हूँ नहाने की, और मुझे लिटरली मैं बहुत देर से सोच रही हूँ काढ़ा बनाने की, पर मैं अपने लिए ऊपर चक्कर काट के एक गिलोय की स्टैंड नहीं तोड़ के ला पा रही। ऑल्दो मैं 3 चक्कर काट चुकी हूँ छत के। ये जो हमारा एटीट्यूड हमारी ही बॉडी के प्रति जो सबसे लास्ट में अपने आप को रखने का है ना, ये बहुत लेट डूबेगा। मेरे को बहुत लेट डूब चुका है। मुझे हैरानी इस बात की है कि मेरे माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस में अभी भी अपने आप को लास्ट रखने की पता नहीं ये चुल कहाँ से है। अभी मैंने अपने और अपने हस्बैंड के सारे बॉडी टेस्ट करवाए हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, पर मेरे से काफ़ी बेटर हैं। टचवुड बनी रहे। और मेरी तो बहुत बेकार है भाई, मेरी तो बहुत बेकार है। अब मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो को जेन्युइनली डालूँ, साथ में अपना जेन्युइन जो भी आज मैं काम करूँगी वो मैं इस ब्लॉग के ज़रिए डालूँगी। और इस चैनल पे मैं सिर्फ अपनी सेल्फ केयर, अपनी वेट लॉस जर्नी, अपनी लाइफ एज होम मेकर, सारी चीज़ें अपलोड करूँगी। मैं ऑलरेडी 2-3 चैनल्स रन करती हूँ, तो शायद आप में से किसी ना किसी ने मुझे कहीं ना कहीं देखा होगा मदर सेंट्रिक कंटेंट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट बनाते हुए। जब मेरी फ्लो ठीक चलती है तो मेरा चैनल्स भी सही चलते हैं, जब मेरी लाइफ सही चलती है। जैसे मेरी लाइफ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन आते हैं लाइफ में, तो सबसे पहले छूटता है मेरा काम, मेरी सेल्फ केयर, और मेरी ऐसी हालत हो जाती है। जब मेरी ऐसी हालत होती है तो वो एक वेकअप कॉल होता है, साल में एक बार ही तो ऐसा ज़रूर होता है। मैं कोशिश करूँगी कि अब 19 फ़रवरी 2026 के बाद से ऐसा ना हो या कम हो एटलीस्ट, जो कि मेरे इतना डाउनफॉल आए और फिर उसके बाद मुझे अक्ल आए। आगे की क्लिप्स या बीच की क्लिप्स या जैसे भी आपको दिखती रहेंगी, जिसमें मैंने शादी भी अटेंड करी है, कपड़े भी धोए, अपना ध्यान भी रखा है, गिलोय का पानी, गिलोय की दवाइयाँ वो सब ली हैं, सर धोया है। और जो भी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा कि मैं अपने लिए नहीं कर पा रही, हम लेडीज़ अपने लिए बाद में नहीं करती हैं, और हमारे दिमाग में हमारे घर वालों के लिए, स्पेशली हमारे बच्चे, हस्बैंड, इन लॉज, जो हमारे प्राइमरी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज वुमेन हम पे होती है, उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं हम वो मरते खपते करते रहते हैं। तो या तो अब इस चीज़ को हम ऐसे लें कि अपने आप को भी एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करें कि हाँ भाई एक और जना है, आपको उसके भी काम करने हैं, या फिर अपने आप को इतनी प्रायोरिटी दो कि आप बीमार ही ना पड़ो, इतने हेल्दी रहो, जब बीमार पड़ रहे हो तो आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत ना पड़े। सेम मैसेज है ये। आई होप जो ये वीडियो देख रहा है उसे मेरी आने वाली वीडियोस में ग्रोथ भी दिखे, वो भी अपनी लाइफ में ग्रो करे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना किसी ऐसी लेडी के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो। थैंक यू।